सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज हमारी 43rd क्लास है। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। ऑल्दो यूपीएससी इस पे कोई सवाल अभी तक मुझे दिखा नहीं जो मेरी नॉलेज में आया हो, बट ये एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और अगर आपको कभी बाई चांस पूछ दे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी है तो मुझे लगा कि इसे इंक्लूड कर देना चाहिए, तो इसमें कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेंगे और अगर बाई चांस इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कर लेंगे। घुमा फिरा के ये जो टॉपिक है वो रेशियो और प्रोपोर्शन का एक एप्लीकेशन है जो एक फिक्स फॉर्मेट में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे अगर आप चीज़ें कर लेंगे तो इसके क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको आज एक बहुत ही अच्छी और प्यारी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक आर्ट गैलरी थी, उस आर्ट गैलरी ने अनाउंस किया कि हम एक पेंटिंग को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि पीस को डिपेक्ट करती हो, जो शांति, जो मन की शांति हो तो उसको डिपेक्ट करती हो। अगर उस पीस को डिपेक्ट करने वाली कोई पेंटिंग अगर बना के हमें देता है तो उसको $100 मिलियन का इनाम मिलेगा। तो वो बहुत बड़ा इनाम था, मतलब सारे दुनिया भर के पेंटर्स लग गए एक ऐसी पेंटिंग बनाने में जो पीस को, शांति को डिपेक्ट करती हो, और बहुत बड़ा अवार्ड मिलना था उस पर। तो सभी लोग लग गए तो सब जगह मीडिया हो गया, हर जगह न्यूज़ एकदम फैल गई कि इस पेंटिंग को जो भी इंसान बनाएगा उसको पैसा मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, जिंदगी भर दोबारा फिर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने पेंटिंग बनाई, सबमिट की, हजारों हजार लाखों लाख पेंटिंग्स आई और जिस दिन फाइनल डे आया पेंटिंग को सेलेक्ट करने के लिए तो जजेस ने 100 पेंटिंग को सेलेक्ट किया। अब इन 100 पेंटिंग को सेलेक्ट किया, सारी मीडिया होगा, सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे, सब लोग देख रहे थे कि भैया ये तो पेंटिंग है, अब भयंकर मतलब मस्त मज़ेदार पेंटिंग होगी और देखना है कि एग्जैक्टली वो कौन सा इंसान है जो जीतेगा। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग आई, जैसे किसी में सीनरी थी, किसी में सूर्योदय हो रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी, कहीं पे कुछ था, कहीं पे लाइक मून लाइट थी, भाई चांदनी रात थी और बढ़िया एकदम उसके रिफ्लेक्शन पड़ा था, पानी धीरे धीरे बह रहा था। तो बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पेंटिंग थी जिसमें पीस को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई थी। अब सब लोग परेशान थे कि कौन सी पेंटिंग चुनी जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे जब एक पेंटिंग को सेलेक्ट किया गया और उसे पर्दे के पीछे रख दिया गया। अब सब लोग एकदम क्यूरियस थे, प्रेस रिपोर्टर्स होगा, सब लोग कि यार जैसे आएगा हमें सिर्फ फोटो क्लिक करनी है, देखें तो आखिर ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आई है इन टर्म्स ऑफ डिपिक्टिंग द पीस। फिर उसके बाद लेकिन जब उसके ऊपर से पर्दा हटा, लोग हैरान रह गए। हैरान इसलिए रह गए क्योंकि ये जो पेंटिंग थी, उस पेंटिंग में दिखा रहा था कि एक जगह पे कहीं तूफान आ रहा है, कहीं पे बिजली कड़क रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे मतलब भयंकर पेड़ उखड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उस पेंटिंग में। तो उनको समझ भी नहीं है, उनको लगा कि शायद उससे गलती हुई है। तो वो सारे पेंटर्स गए बोलने, आपसे हमें लगता है आपसे कोई गलती हुई है, आपने जो ये पेंटिंग बनाई है, जो आपने जो पेंटिंग सेलेक्ट की है इसमें कोई ना कोई कमी तो जरूर है। ये भाई तूफान दिखा रहा, आंधी दिखा रहा, कैसे शांति को डिपिक्ट कर सकता है? तो वो मुस्कुराया और उसने कुछ नहीं बोला नहीं, जजेस ने इसी पेंटिंग को सेलेक्ट किया है। तो लोग चिढ़ गए भयंकर और वो लोग सारे लोग इकट्ठे होकर आंदोलन करने लगे, नहीं ये बेईमानी हो रही है, लगता है पैसा खिला दिया गया है, कैसे उन्होंने इस पेंटिंग को सेलेक्ट किया। तो मैं आपको बताऊं, उसके बाद जब ये चीज़ चल रही थी, वो सारी चीज़ें चल रही थी, उन्होंने उसका विरोध किया। तो फिर जब ये पेंटिंग चीज़ें चल रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसके दौरान इनको बड़ा अजीब लगा था कि कैसे कोई इस पेंटिंग को सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब वो रीजन दिया गया ना उस पेंटिंग को क्यों सेलेक्ट किया गया, वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर गया। उसने बोला उन लोगों से, जो प्रेस वाले थे उन सभी से बोला, और वो जो जो पेंटर्स थे जिन्होंने पेंटिंग्स बनाए थे उनको बोला कि आपने ये सारी चीज़ें तो देखी, लेकिन आपने इस छोटे से घर को नहीं देखा, और इस छोटे से घर में आपने एक आदमी को नहीं देखा जो एक खिड़की से बाहर देख रहा है, और आप इसके फेस बड़ा ध्यान से देखिए, इसके चेहरे पे कितनी ज़्यादा शांति है, इसके चेहरे पे कितनी ज़्यादा शांति, कितने आराम से मुस्कुरा रहा है, इस तूफान में भी ये कितने आराम से अपने घर में बैठ के बाहर सब कुछ देख रहा है। यही तो है शांति का एक्चुअल मतलब, कि बाहर की सिचुएशन कैसी भी है, ये इंसान शांत है। जिंदगी भी कुछ कुछ हमारी और आपकी ऐसी ही है। लाइफ में आपकी कितनी भी ट्रबल्स आए, बाहर कितनी भी प्रॉब्लम्स चलती रहें, अगर आपका मन शांत है ना दोस्तों, तो बिलीव मी, आपसे ज़्यादा खुशनसीब व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, उसने ये अचीव कर लिया, उसने ये पा लिया।
हम कभी शांत होते ही नहीं। अपने मन को शांत करके इस एग्जाम की तैयारी करके देखो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बट हमारा बहुत अशांत मन है, हमको लगता है यार हमने आज क्या कहते हैं ये भी मटेरियल आ गया मार्केट में, ये भी मटेरियल आ गया, हमारे मन में शांति ही नहीं है, हम मटेरियल के से ही अशांत हुए पड़े हैं। किसी ने बोल दिया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम अशांत हो गए। किसी ने बोल दिया भाई तू इस लायक एग्जाम के लायक नहीं, हम अशांत हो गए। किसी ने बोल दिया ये एग्जाम सिर्फ IITians और IIMs वालों के लिए, हम अशांत हो गए। अपने मन को जितना ज़्यादा आप शांत रखेंगे उतना ही आप एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे और इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करेंगे। अपने मन को शांत रखिए। आपका मन जितना शांत होगा ना दोस्तों, उतना ही आपके चांसेस भी बढ़ेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आइए एक इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं, जो कि है पार्टनरशिप के बारे में। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हमें पता भी चलता रहे कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। बाकी दिस इज अबाउट मी, आई एम नीलेश कुमार सिंह। मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 442 थी UPSC CSE 2021 में। उसके अलावा आई क्वालिफाइड दिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विद एग्जामिनेशन विथ रैंक 37 एंड आई क्वालिफाइड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। लेटर ऑन I also qualified as Central Excise Inspector. I gave Uttarakhand PSC interview in 2016. This is the book written by me. I was the publisher and the director. Partnership. समझते हैं इस टॉपिक को। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। जब दो या दो से ज़्यादा लोग, अकेला आदमी एक दूसरे के साथ क्या, जब दो लोग होंगे तभी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आएगा। अब अकेला आदमी है तो वही ओनर है, तो पार्टनरशिप की चीज़ नहीं आती। तो दो या दो से ज़्यादा लोग अगर एक साथ आते हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो कहते हैं कि ये दे आर इन द पार्टनरशिप। अब इस केस में क्या होगा कि भाई तुम पार्टनरशिप में आ रहे हो तो तुमको अपना प्रॉफिट जाहिर सी बात है बांटोगे। तो ये कैसे डिसाइड करोगे कि किसको प्रॉफिट का कितना शेयर मिलना चाहिए? क्योंकि आप किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप में जाते हैं तो एक मकसद से जाते हैं कि मैं जितना भी पैसा है मैं लगाऊंगा और उसी रेशियो में मुझे पैसा मिल जाए। ठीक है, तो दो तरीके की पार्टनरशिप होती है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा। एक होती है सिंपल पार्टनरशिप, एक होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। मतलब समझते हैं। सिंपल पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जैसे दो या दो से ज़्यादा लोग आते हैं, एक साथ बिजनेस करते हैं और दे इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर ए पर्सन है, ए और बी अगर किसी बिजनेस में पार्टनरशिप में उतरते हैं तो 2 साल के लिए अगर पैसा ए इन्वेस्ट करेगा तो बी भी 2 साल के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो हम बोलेंगे इस तरीके की पार्टनरशिप को इट इज़ अ सिंपल पार्टनरशिप। या फिर अगर सी आ जाता है तो सी भी 2 ही साल के लिए पार्टनर जो पैसा है वो इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि सपोज करते ए ने एक्स पैसा इन्वेस्ट किया था, बी ने वाई रुपया इन्वेस्ट किया था, सी ने जेड रुपया इन्वेस्ट किया था और ओवरऑल जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया था वो था पी। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद पैसा लगाया तो प्रॉफिट भी कमाओगे कुछ ना कुछ। तो जो ये प्रॉफिट है ये ए बी और सी में किस रेशियो में बटेगा? तो इसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में इनका कैपिटल इन्वेस्टेड था, दैट इज X:Y:Z। ये बेसिक चीज। मतलब अगर आप सपोज करो, इसका ये मतलब है सीधा सा कि सपोज करो ए ने अगर 1000 रुपये लगाए, बी ने अगर 500 रुपये लगाए, प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, तो मेरे से पूछ रहा है कि ये 100 रुपये ए और बी के बीच में कैसे बटेंगे। तो मैं देखूंगा ए और बी ने पैसा किस रेशियो में लगाया था। तो इन्होंने लगाया था 2:1, 1000:500। तो इसी रेशियो में ये 100 रुपये बढ़ जाएगा। तो ए को कितना मिलेगा? 2/3 × 100। ए को ये मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? 1/3 × 100। ये सिंपल पार्टनरशिप है जब टाइम सेम है। लेकिन ऐसा हो सकता है, देयर कैन बी सिचुएशन, जब कंपाउंड पार्टनरशिप का केस आ जाए, उस केस में क्या होता है अलग अलग पार्टनर्स अलग अलग पैसा लगाते हैं अलग अलग टाइम के लिए। तो मैं मानता हूं कि कोई एक पर्सन है ए, वो ए कैपिटल लगाता है। ठीक है, कोई पर्सन है जो ए कैपिटल लगाता है T1 टाइम के लिए, कोई पर्सन है जो बी पैसा लगाता है T2 टाइम के लिए, कोई पर्सन है जो सी पैसा लगाता है T3 टाइम के लिए और कोई पर्सन है डी जो पैसा लगाता है T4 टाइम के लिए। मतलब ए रुपीज़ लगाएंगे आप T1 टाइम के लिए, बी रुपीज़ लगाएंगे T2 टाइम के लिए, सी रुपीज़ लगाएंगे T3 टाइम के लिए, डी रुपीज़ लगाएंगे T4 टाइम के लिए। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बटेगा? तो वो बटेगा AT1:BT2:CT3:DT4।
सीधा सा इसका ये मतलब है। मतलब ऐसा समझ लो कि सपोज ए ने अगर 1,000 रुपये लगाए थे 2 साल के लिए, ठीक है, बी ने सपोज कीजिए 2,000 लगाए थे 3 साल के लिए, सी ने सपोज कीजिए 3,000 लगाए थे 4 साल के लिए। तो अगर प्रॉफिट मेरे को रुपीज मान लीजिए कि 500 रुपये हुआ और मेरे से पूछ रहा है कि किस रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयर होगा, तो प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी इस रेशियो में बटेगा, विच इज 1,000 इंटू 2 इज टू 2,000 इंटू 3 इज टू 3,000 इंटू 4 अब निकाल लेंगे इसे, ये काटेंगे, ये तो ये एक साथ कट जाएगा, ठीक है, 2 भी कटेगा, ये कटेगा, 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 1:3:6। इस रेशियो में ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट आपस में बढ़ेगा, मतलब 500 रुपये इस रेशियो में बढ़ जाएगा। तो अगर मेरे से शेयर ऑफ ए पूछेगा तो मैं बोल दूंगा 1/1 + 3 + 6 दैट इज 10 इंटू 500 दैट इज 50 रुपीज़ ए को मिलेगा। अभी एग्जाम्पल से हम और समझेंगे। तो मतलब जितना पैसा आप लगा रहे हो, जितने टाइम को लगा रहे हो, उतने मल्टीप्लाई कर दो, उसी रेशियो में सबको कैलकुलेट करते चले जाओ, तो आप प्रॉफिट के शेयरिंग रेशियो आप निकाल लोगे। यही है टोटल कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप का, ही है। और इसी का एप्लीकेशन है अलग अलग टाइप से। जैसे कि एक सवाल है, 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, इन्होंने 5,000 रुपये और 8,000 रुपये लगाए एक बिजनेस में फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो अब मैं देख रहा हूँ कि दोनों ने ही 2 साल के लिए लगाए थे, ठीक है। तो कितना रुपए ये कैसे डिवाइड करेंगे? अगर प्रॉफिट 1,300 रुपये हुआ तो किस तरह से डिवाइड करेंगे? तो प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी का रेशियो क्या होगा? एक ने लगाया 5,000 और दूसरे ने लगाया 8,000। तो प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज इन द रेशियो ऑफ द मनी दैट दे हैव इन्वेस्टेड, और ये मनी ये है 5:3, 5:8, ठीक है, 5:8 आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा शेयर ऑफ ए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5/5 + 8 इंटू कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1,300, और इसे मैं सॉल्व कर लूंगा, ये 13 आएगा, ये कटेगा, ये 100 आ जाएगा। तो 500 रुपये का फायदा हुआ ए को। और मैं शेयर ऑफ बी पूछूंगा, तो देखो ए का निकल गया तो बी माइनस कर दो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दो 8/13 इंटू 1,300 विच इज 800 रुपीज़, ठीक है, सिंपल है। अब देखो इसमें क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन का मैं बार बार यूज करूंगा। जिस रेशियो में तुम पैसा लगाओगे, जितने टाइम के लिए लगाओगे, जो मल्टीपल आएगा और जो उसके चलते रेशियो निकलेगा, उसी रेशियो में तुम्हारा सारा प्रॉफिट बटेगा। और सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के यही है। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, इन्होंने 16,000, 18,000, 23,000 रुपये लगाए बिजनेस में। किस तरीके से ये प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे? अब सेम टाइम के लिए, जब टाइम नहीं दिया तो इसका मतलब टाइम सेम होगा, ठीक है। तो सेम टाइम होगा, इसका सीधा सा मतलब है कि प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी किस रेशियो में होगा? 16,000 इस, क्योंकि ये इनका कैपिटल का रेशियो है, इज टू 18,000 इज टू 23,000। इस रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया था, ये हो जाएगा 16 इज टू 18 इज टू 23। तो अगर मेरे से पूछेगा किस रेशियो में ये डिवाइड करेंगे, तो इस रेशियो में ये डिवाइड करेंगे। अब शेयर ऑफ ए निकाल लेंगे। शेयर ऑफ ए कितना होगा? 16/16 + 18 + 23 इंटू 19,380। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 16 + 18 + 23, ठीक है। तो ये 16, 6 8 14, 14 3 17, 7 1 2 3 4 5 57 इंटू 19,380। 19 3 जा 19 1 जा 19, 1020, 3 3 जा 9, 3 4 जा 340। तो 16 इंटू 340, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये निकल के आ जाएगा 16 4 जा 64, 16 3 जा 48, 5440 रुपीज़ इसका उत्तर निकल के आएगा, ठीक है। 5440 इसका उत्तर निकल के आएगा। इसी तरीके से शेयर ऑफ बी आप निकाल लेंगे 18/57 इंटू दिस, और इसी तरीके से शेयर ऑफ सी निकाल लेंगे, दैट इज आप ये 19,380। शेयर ऑफ सी निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा 23/57 इंटू 19,380। कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना क्या आंसर आएगा। बाकी बेसिक स्टेप यही है। बड़ा आसान सवाल, एक आध सवाल आ गया तो छोड़ना नहीं, ये क्वेश्चन मतलब बोनस होगा आपके लिए, क्योंकि बड़ा इजी सवाल होते हैं इसके। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर बार। अभी ये देख लीजिए, ए बी और सी पार्टनरशिप में इंटर किए। ए ने 1,200 रुपये दिए 4 साल के लिए,
बी ने 1400 रुपये दिए 8 साल के लिए और सी ने दिए 1000 रुपये 10 साल के लिए। टोटल इनका गेन हुआ 585 रुपीज़, इनका शेयर ऑफ ईच पर्सन इन द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी। किस रेशियो में ये प्रॉफिट बटेगा? ये बटेगा ए की कैपिटल 1200 रुपये की इंटू 4 इज टू बी का क्या है 1400 रुपये है 8 साल के लिए इज टू सी का कितना पैसा है 1000 इंटू 10 साल के लिए। इस रेशियो में ये बटेगा और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये कटा 4 2 जा और 2 और यहाँ से ये बचा 5 और ये बचा 5। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 12 इज टू 28 इज टू 25। ठीक है, 12 इज टू 28 इज टू 25। अब देख लो शेयर क्या हो जाएगा। जैसे शेयर ऑफ ए, अगर मेरे को हर से पर्सन का शेयर निकालना तो शेयर ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ से 12/12 प्लस 28 प्लस 25 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना था 585। इसको सॉल्व कर लूँगा निकल जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करते चले जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी तो अब आप कर ही लेंगे। इसको मैं ऐड करके देखूँ तो ये निकल के आएगा 12/5 8 9 8 2 10 और 5 15 2 3 4 5 6 65 इंटू 585। ठीक है, अब मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ। 13 5 जा 65, 13 5 जा 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 15 5 जा 5 1 जा 5 9 जा ये 9 हो जाएगा। ये काट देते हैं। ठीक है, 12 इंटू 9 दैट इज 108 रुपीज़। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 108 रुपये। इसी तरीके से बी का शेयर 28 बाई दिस इंटू 585, सी का शेयर 25 बाई दिस इंटू 585। ठीक है, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, मतलब पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन तो बोनस है, बट छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए आपको बस बेसिक पता होना चाहिए। जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट द पार्टनरशिप। ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ए स्टार्ट करता है बिजनेस को 20,000 रुपए से, बी 3 महीने बाद ज्वाइन करता है 40,000 रुपए के साथ, सी 1 लाख रुपए डालता है बिजनेस में 2 महीने के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस में 5600 का प्रॉफिट हुआ। किस तरीके से प्रॉफिट बांटना चाहिए? फिर वही चीज आ गई। तो प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी। अब ए ने 20,000 रुपए डाले, ठीक है, 20,000 रुपए लगाए और ये कितने टाइम तक के लिए इसका पैसा था? 12 महीने पूरा ए का पैसा यूज हुआ। बी का पैसा कब तक यूज हुआ? 3 महीने बाद आया। यानी कि पैसा कै महीने लगा? 9 महीने। 3 महीने बाद आया था ना, तो 12 माइनस 3 9 महीने। कितना पैसा दिया? 40,000। 40,000 इंटू 9। और सी कितना रुपए दिया? 1 लाख दिया, 2 महीने के लिए दिया। तो इस रेशियो में बढ़ जाएंगी चीजें, कई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। राइट। अब इसको देख लीजिए किस रेशियो में होगा। तो ये 4 तो 0 कट गया, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कट गया। ठीक है, 2 भी काट देते हैं। 2 2 जा और ये कट गया। ठीक है, तो अब कुछ और कट सकता है। ये कट जाएगा 2 6 जा 2 5 जा। तो 6 इज टू 9 इज टू 5, 6 इज टू 9 इज टू 5 के रेशियो में ये पैसा बट रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर इनके बीच में शेयर कितना हो जाएगा? तो जैसे अगर शेयर ऑफ ए निकालना है प्रॉफिट में, तो मैं अगेन फिर वही करूंगा 6/6 प्लस 9 प्लस 5। देख रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन का कितना अच्छा यूज है। सीधे अब आपने कॉन्सेप्ट पता है, इसको सॉल्व करेंगे, आराम से निकल जाएगा। कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, चलो ये वाला शेयर बता दे। तो बाकी बी और सी का आप निकाल लेना। 9 6 15 5 20 ये 20 हो जाएगा। तो 20 से काटेंगे 2800। ठीक है, ये 0 6 8 जा 48 6 2 जा 12 13 14 15 16 16800 ये रुपीज़ ए का शेयर हो जाएगा। बी का शेयर क्या हो जाएगा? एस बी इक्वल टू 9/20 इंटू 56,000। इसको काट दीजिए 2800, ये 0 आ गया। 9 8 जा 72 9 2 जा 18 प्लस 7 25200 252520। ठीक है, 25,200, इसको 16,800। ठीक है, अब इसके बाद शेयर ऑफ सी क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 5/20 इंटू 56,000
ये काटेंगे तो ये अगेन 2800 आ जाएगा, 2800 गुणे 5, ये 14,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये इस तरह से सबका शेयर निकाल लेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सिंपल है, ठीक है। अब ए बी सी एक पार्टनरशिप में शेयर करते हैं। ए 1/4 ऑफ द कैपिटल देता है फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, बी 1/5 ऑफ द कैपिटल देता है फॉर हाफ ऑफ द टाइम, और सी कंट्रीब्यूट करता है रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम। तो मैं देखता हूं कि अगर सपोज कीजिए कि कैपिटल सपोज x है, तो a कितना कैपिटल दे रहा है, x/4, ठीक है, कितने टाइम के लिए, और टाइम t, टाइम इक्वल टू t है, और कितने टाइम के लिए दे रहा है, फॉर 1/4, तो t/4 टाइम के लिए दे रहा है। b कितना दे रहा है, 1/5 दे रहा है, कितने टाइम के लिए दे रहा है, हाफ ऑफ द टाइम, और c कंट्रीब्यूट कर रहा है रिमेनिंग कैपिटल पूरे टाइम के लिए, मतलब c t टाइम के लिए दे रहा है, और ये दे रहा है कितना कैपिटल, बचा हुआ पैसा x माइनस x/4 माइनस x/5। इसको मैं सॉल्व कर लूं तो ये निकल के आ जाएगा अपॉन 20 माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स, दिस बिकम्स 11/20x। अब मेरे को पूछ रहा है इसका प्रॉफिट किस रेशियो में मैं बांटूंगा, तो सीधी सी बात है PA/PB/PC इक्वल टू x/4 इंटू t/4 इज टू x/5 इंटू t/6 इज टू 11/20x इंटू t। तो t हर जगह से कट जाएगा, कॉमन था, x भी कट जाएगा, तो ये 1/16 इज टू 1/5 6 जा 30 इज टू 11/20, ठीक है। अब मैं ये आ गया आपका 1/, ठीक है। अब तो इसके बाद फिर से आप इसे सॉल्व करेंगे, x कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ द कैपिटल फॉर हाफ ऑफ द टाइम, फॉर हाफ ऑफ द टाइम है यार ये, तो t/2 होगा, तो ये t/2 है, तो ये 10 हो जाएगा, ये सही कर लेना। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 80 से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5:8:44। इस रेशियो में इनका जो प्रॉफिट है वो शेयर होगा, शेयरिंग अमाउंट दिया, निकाल लेना, ठीक है। मतलब आप समझ, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, दम है ही नहीं, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। तो एक आध क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे, नहीं तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। बस बेसिकली वो जान लीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना। अच्छा, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मैं बार बार आपसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये चैनल सिर्फ आपका प्रीलिम्स का ध्यान नहीं रखता, ये आपके मेंस का भी ध्यान रखता है, इंटरव्यू का भी ध्यान रखेगा, हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा इस चैनल पर। तो इस चैनल में आप हमारी टीम में जरूर ज्वाइन करें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे एक मैराथन चलता है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स होते हैं ना, मतलब कि भाई क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, मतलब कैसे रिवाइज करें, सब कुछ ये चैनल ध्यान रखता है। तो इस पर जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ए और बी ए बी एक बिजनेस में इंटर करते हैं। ए ने 500 रुपये डाले, बी ने 450 रुपये डाले। एट द एंड ऑफ द 4 मंथ्स ए ने आधा पैसा निकाल लिया, और एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स बी ने आधा पैसा निकाल लिया। सी उसके बाद 700 रुपये से इंटर करता है। तो 12 महीने के बाद किस रेशो में प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए, तो सीधा सा फिर अगेन वही चीज़ है, प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी इज टू प्रॉफिट ऑफ सी। क्या लिख सकते हैं, ए का पैसा था 500, ठीक है, 4 महीने के बाद इसने आधा पैसा निकाल लिया, यानी कि 500 4 महीने तक तो लगा रहा, उसके बाद 500/2 हो गया, आधा पैसा निकाल लिया, यानी कि 250 रुपये बचा। और ये कितने महीने तक रहा, 8 महीने तक, क्योंकि टोटल तो हम 12 महीने तक इन्वेस्ट किए थे। इस टू ये शेयर ऑफ ए हो गया। बी का शेयर कितना है, बी ने 450 डाला था, ठीक है। 6 महीने के बाद इसने आधा पैसा निकाल लिया, तो 450 रुपये रहा इसका 6 महीने तक, प्लस फिर इसका शेयर कितना रहा 450 इंटू 450/2, क्योंकि आधा पैसा निकाले तो इतना पैसा बचा था, इज टू सी देन इंटरेस्ट विद द कैपिटल ऑफ 700। सी 700 रुपये लेके तो आया, लेकिन सिर्फ 6 महीने ही रहा यहाँ पे। अब इसका रेशियो निकाल लो, फिर इनका शेयर निकाल लेना। आप देख रहे हो मतलब कितना आसान है, मतलब सिंपल बेसिक्स हैं। पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन सबसे आसान सेक्शन से होता है,
बट कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि उनको डिवाइड कैसे करना है। आपको उसी रेशियो में डिवाइड करना है जिस रेशियो में आप अपना पैसा इन्वेस्ट किए हो और कितने टाइम तक यूज किए हो, क्योंकि जितने टाइम तक यूज किए उतने टाइम तक आपका पैसा काउंट हो रहा है, इसलिए वो आपकी इफेक्टिव रेशियो में काउंट होगा। अगला सवाल पे आते हैं। ए बिगन अ बिजनेस विथ 4500 एंड लेटर वॉज ज्वाइंड बाय बी विथ ₹3000। ए एक बिजनेस इंटर करता है 450 रुपए के साथ, ठीक है, 4500, and letter was joined by B with ₹3000. When did B join? If profit at the end of the year was divided in the ratio 2:1. तो सिंपल सा है, 4500 into 12 अपॉन 3000, और मैं मान लेता हूँ कि B का पैसा X टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ था, मतलब 4500 रुपये 12 महीने के लिए A का पैसा यूज हो रहा था। दिस वॉज द प्रॉफिट ऑफ A। और B का 3000 रुपये लगाया था, हमें नहीं पता कितने पीरियड के लिए लगाया था, लेकिन हमको ये जरूर पता है इट इज़ द रेशियो ऑफ 2:1। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, x की वैल्यू निकल जाएगी, ये काट देता हूँ, ये आ जाएगा 3/2, इसे मैं काटूंगा 2 6 जा 2 3 जा, तो x इक्वल टू 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के लिए x के लिए पैसा बना रहा था, लेकिन अब डायरेक्ट आप तुरंत 9 मंथ्स मत लिख देना, ये पूछ रहा है कि कब B ने ज्वाइन किया, तो B ज्वाइंड आफ्टर 3 मंथ्स। इसका आंसर होगा 3 महीना, क्योंकि जाहिर सी बात है 9 महीने तक पैसा लगा रहा, तो 3 महीने बाद ही तो तुम आए होगे मुन्ना, टोटल महीने हैं 12, तो इसका 9 मंथ्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। ए बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन अ रेशियो 3:2। ए और बी ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया 3:2 के रेशियो में। 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी और ए का शेयर 8550, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। अब ये बड़ा आसान सवाल है, थोड़ा सा एक तिगड़म भिड़ाया है। मैं मान लेता हूं कि टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू ₹100। 100 रुपये का अगर प्रॉफिट है तो 100 प्रॉफिट ये होता, मतलब टोटल प्रॉफिट हम 100 रुपये मान लेते हैं। अब इस 100 रुपये में मैं कह रहा हूँ 5 रुपये मैं चैरिटी को दूंगा, 5% देता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास प्रॉफिट का इतना पैसा बचेगा जो मैं बांट सकता हूं, और ये बटेगा 3:2 के रेशियो में, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ए का शेयर कितना हुआ 3/5 इंटू 95, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 57, ये काटेंगे, ये 19 3 जा 57। अब लेकिन एक चीज सोचना, व्हेन शेयर ऑफ ए इज ₹57, प्रॉफिट इज ₹100। जब ए का शेयर 57 है तो प्रॉफिट एक्चुअली जो हो रहा है 100 रुपए हो रहा है। हम चैरिटी वाला भी इसमें इंक्लूड करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमें ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहा है। तो जब शेयर ऑफ ए 1 रुपए होगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100/57, लेकिन शेयर ऑफ ए कितना दिया हुआ है 8550, तो प्रॉफिट हो जाएगा 100/57 इंटू 8550, और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 19 3 जा, और इसको मैं काटने की कोशिश करता हूं, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 4 और 95, 19 5 जा 95, 450, यहाँ पे बचा 450, और फिर से इसे काट दूंगा तो ये 150 आ जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट बन जाएगा 150 into 100, 15,000 रुपीज़। तो 15,000 टोटल प्रॉफिट हुआ था, तब जाके ए का शेयर 8550 होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखो, मतलब घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान सवाल है इसके। पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन कभी मत छोड़ना, फोड़ देना, मतलब 2.5 नंबर आपको एक साथ तुरंत मिल जाएंगे। ए और बी एक पास्चर को रेंट करते हैं 10 महीने के लिए। ए इसमें क्या करता है 1000 काउज लाता है 8 महीने के लिए, तो उसका शेयर भी 1000 into 8 के रेशियो में होगा, 1000 into 8 वाला शेयर देगा। उसके बाद 2 महीने के लिए बी को यूज करना है, तो मेरे को नहीं पता काउज कितनी है, तो मैंने काउज की संख्या x मान लेता हूं। 2 महीने के लिए बी को यूज करना है, लेकिन ये आधा पैसा दे रहा है जितना ए दे रहा है, तो मतलब अगर ए 1 दे रहा है तो बी कितना दे रहा है 1/2, यही तो है। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल टू 2/1। तो कितनी काउ लेके आया होगा बी, ये मैं कर दूंगा 2 4 जा 2 2 जा, तो x इज इक्वल टू 2000। तो 2000 काउज है जो हैं
जो बिल आया होगा पार्टनर में यूज करने के लिए, सिंपल। उसी देखो अब यहाँ पे प्रॉफिट पार्टनरशिप वाली चीजें रेंट में इंप्लाई कर दी, मतलब रेंट में भी भाई जो आप रेंट कितना दोगे उतना ही दोगे जितना आप यूज करोगे, तो इसी रेशियो में आप यूज किए, वो रेशियो दिया हुआ है आपकी 2000 गैया के लिए पास्चर अवेलेबल है। ठीक है, तो पार्टनरशिप, रेंट, ये सारे क्वेश्चंस एक सिमिलर टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे आपका ये उत्तर ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब राम और श्याम एक पार्टनरशिप में इंटर करते हैं, उनकी कैपिटल रेशियो 7:9 है। जैसे राम और श्याम का पैसा 7:9 की रेशियो में लगा हुआ है। 8 महीने के बाद राम पैसा निकाल लेता है। राम ने पैसा 8 महीने के बाद निकाल लिया और इनको जो प्रॉफिट मिला वो रेशियो में मिला 8:9। तो कितने टाइम तक इसका पैसा यूज हुआ था, हम तो सपोज कर लेते हैं एक्स टाइम के लिए इसका यूज हुआ, तो मैं बोल सकता हूं, सपोज करते कि राम ने 7 रुपए लगाया था, इसने 9 रुपए लगाया था, तो 7 रुपए 8 महीने के लिए यूज हो रहा है, 9 रुपए मेरे को नहीं पता कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है, एक्स टाइम के लिए यूज हो रहा है। तो इनका जो प्रॉफिट रेशियो था वो कितना दिया हुआ है, 8/9, 8:9। तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा, 9 से 9 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, x = 7 आएगा। मैं बोलूंगा कि x = 7 मंथ्स, यानी कि 7 महीने के लिए b का कैपिटल यूज हो रहा था। तो कितना आसान था, देख रहे हो, पार्टनरशिप के क्वेश्चन यूं झट 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 खत्म। ठीक है, 7 महीने, तो इसमें गलती मत करना, रेंट आएगा तो उसी रेशियो में रेंट दोगे, जितने देर तुम जितने महीने रहोगे या फिर जितना तुमको उस जगह पे चीज़ों का यूज करना है, अपने यूसेज के अकॉर्डिंग और अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप एक्चुअली रेंट दोगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तुरंत लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, यहाँ से आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। विद दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह, थैंक यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।